अगर 7 मई को आपके शहर में तेज सायरन बजे तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये कोई आपात स्थिति नहीं, बल्कि ये मॉक ड्रिल यानी युद्ध जैसी स्थिति का अभ्यास की तैयारी है। देश में 54 साल बाद जंग वाला सायरन बजने जा रहा है। ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर ये सायरन होता क्या है, ये कब बजता है, इसकी आवाज कैसी होती है, कितने दूर तक सुनाई देती है और जब ये सायरन बजे तो ऐसे हालात में आपको करना क्या है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 टूरिस्ट की मौत हुई थी। इस हमले के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया और युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। ऐसे हालात में भारत सरकार ने साल 1971 के बाद पहली बार देश में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कराने का आदेश दिया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक देश के 244 जिलों में ये मॉक ड्रिल कराई जाएगी। इस मॉक ड्रिल का मकसद है कि देश में अगर युद्ध जैसे हालात आ जाएं तो देशवासियों को कैसे सुरक्षित रखना है, इसकी ट्रेनिंग दी जा सके। जब मॉक ड्रिल होगा तो इस दौरान तेज सायरन बजेगा, ब्लैकआउट होगा और फिर नागरिकों को बताया जाएगा कि कैसे उन्हें अपने आप को सुरक्षित रखना है। आइए आपको पहले समझाते हैं कि मॉक ड्रिल में होता क्या है। हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजेंगे, ब्लैकआउट किया जाएगा यानी बिजली कुछ देर के लिए बंद कर दी जाएगी। नागरिकों को भीड़भाड़ वाली जगहों से खाली कराने और सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। कारखानों, ऑफिसों, स्कूलों, अस्पतालों को कैसे छुपाया जाए, इसका अभ्यास होगा। छिपने की जगहों के बारे में बताया जाएगा, जैसे अंडरपास, सबवे या मजबूत इमारतें। फर्स्ट एड और मानसिक तौर पर तैयार रहने की वर्कशॉप भी कराई जाएगी। मॉक ड्रिल में स्कूल कॉलेजों के स्टूडेंट्स, होमगार्ड, एनसीसी, एनएसएस के सदस्य भी हिस्सा लेंगे। अब आखिर ये जंग वाला सायरन या फिर एयर रेड वार्निंग सायरन होता क्या है? दरअसल ये एक स्पेशल अलार्म सिस्टम है। जब युद्ध जैसी स्थिति होती है, हवाई हमले होते हैं या फिर कोई आपात स्थिति होती है तो ये उसकी चेतावनी देता है। ये सायरन ऊंच नीच वाली लहरों का होता है, जिससे ये आपको एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड के साउंड से बिल्कुल अलग सुनाई देगा। ये पुलिस मुख्यालय, फायर स्टेशन, सैन्य ठिकानों और भीड़ भाड़ वाली जगहों के ऊंची जगहों पर लगाया जाता है ताकि इसकी आवाज ज्यादा से ज्यादा दूर तक सुनाई दे। अब अगर ये सायरन बजेगा तो आपको बताते हैं कि करना क्या है। सबसे पहले आप शांत रहें, घबराएं नहीं, खुले में ना रहें, किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। खिड़कियों और दरवाजों से दूर रहें। ऐसे कमरे में जाएं जो इमारतों के बीच में हो और चारों ओर दीवार हो। अगर घर में है तो लाइट बंद करें, पर्दे गिरा दें और फ्लोर पर लेट जाएं। भीड़ भाड़ वाली जगहों से जल्दी बाहर निकलें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। अब आपको बताते हैं कि ब्लैकआउट क्या होता है और जब ये हो तो क्या करना है। ब्लैकआउट का सीधा सा मतलब है अंधेरा हो जाना। इसका मकसद है जब भी कोई हमला करने वाला हो तो वो सही तरह से निशाना ना लगा पाए। तो जब ब्लैकआउट किया जाता है तो इसका मतलब है आपको ट्रेनिंग दी जा रही है कि जब भी कोई हमला हो तो लाइट बंद करके आप कैसे सुरक्षित बच सकते हैं। दुनिया में मॉक ड्रिल के कई उदाहरण हैं। भारत से पहले अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा भी मॉक ड्रिल कर चुके हैं। पुलवामा हमले के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक की थी और पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। भारत सरकार इस बार जोखिम नहीं लेना चाहती है। तो अगर 7 मई को आपके आसपास सायरन बजे, ब्लैकआउट हो जाए तो समझ जाइएगा ये युद्ध नहीं बल्कि युद्ध की स्थिति की तैयारी है। तो आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि आम नागरिकों तक ये जानकारी पहुंच सके कि 7 मई को आखिर देश में होने क्या वाला है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, हमारे चैनल चौथा खंबा को सब्सक्राइब कर ले। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।